हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी अभी कुछ लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले एसएससी की तरफ से एसएससी सीजीएल 2021 का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। और हम लोग देखते हैं इस नोटिफिकेशन में इस बार कुछ नया है या फिर पहले जैसा ही सारी चीज़ें हैं या कुछ नया है। तो इस बार एसएससी की तरफ से एक नया चीज़ भी इस बार नोटिफिकेशन में दिया गया है, उसे आप लोगों को ध्यान से देखने का ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कि आप लोग फॉर्म कब से फिल कर पाइएगा, तो फॉर्म आपका जो है स्टार्ट आज ही से शुरू हो चुका है। फिलअप आप आज से कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि फॉर्म अभी आप बिल्कुल भी फिलअप नहीं करें। कम से कम 4-5 दिन आप वेट करें, आराम से नोटिफिकेशन को देख लें, समझ लें। कुछ समझ में ना आए तो आप उसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अच्छी तरह से नोटिफिकेशन समझने के बाद, सारे क्वायरीज कंप्लीट होने के बाद ही आप फॉर्म फिलअप करें। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप कुछ गलती कर दें और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म को बहुत ही सोच समझ करके अच्छी तरह से भरना है। इसलिए कम से कम मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा 4 से 5 दिन मिनिमम आपको रुकना है, उसके बाद फॉर्म आपको फिल करना है। तो आपका फॉर्म ऐसे आज से ही शुरू हो चुका है। अगर लास्ट डेट मैं आप लोगों को कहूँ क्या है, तो यहाँ पे लास्ट डेट दिया हुआ, द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप ऑनलाइन जो है 23 जनवरी तक जो है आप फॉर्म फिल कर पाइएगा। आगे आपका जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट और ऑफलाइन चालान वगैरह के बारे में ये सब डेट्स वगैरह दिया गया है। इस बार अगर सबसे नया बात एसएससी के नोटिफिकेशन में इस बार है, तो वो है डेट्स ऑफ विंडोज़ डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। आप इस बार जो एप्लीकेशन फॉर्म को भी करेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आप एप्लीकेशन में कुछ एरर कर जाते हैं, किसी तरह का मिस्टेक हो जाता है, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका फ़ी पेमेंट में कुछ गलती हो जाता है, आप उसे भी करेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कितने तारीख का डेट दिया गया है, तो 28 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक आप ये काम कर सकते हैं। इन 5 दिनों के बीच ही आप ये काम कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, इससे ना पहले और ना इसके बाद। ठीक है, तो इससे पहले क्या होता था, ये सीजीएल 2021 से पहले आप अगर एप्लीकेशन में कुछ एरर करते हैं तो आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन में मॉडिफाई का जो है ऑप्शन तो आता था, बट एप्लीकेशन एक बार सबमिट करने के बाद आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते थे किसी भी कीमत पर। ठीक है, लेकिन इस बार चलिए एक अच्छा बात ये किया गया है कि आप एप्लीकेशन को भी करेक्ट कर पाइएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको 5 दिनों का समय दिया गया है, 28 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2022 तक। तो ये एक अच्छी चीज़ एसएससी ने जो है लाया है। आगे हम लोग देखते हैं उसके बाद एग्ज़ाम कब स्केड्यूल्ड है टियर 1 का, तो ये आपका अप्रैल 2022 में स्केड्यूल्ड है। आगे टियर 2, 3 या 4 के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। ठीक है, तो मान के चलते हैं अगर अप्रैल में एग्ज़ाम होता है तो अभी से लगभग 4 महीने का समय बचा हुआ है प्रिपरेशन के लिए इसमें। और अगर हम लोग बात करें नया क्या है, तो इस बार नया जो है वो हम लोग देखते हैं। डेट आपका जो है एज कब से आपका काउंट किया जाएगा, तो अगर बात किया जाए एज काउंट का, तो आपका एज जो है वो 1 जनवरी 2022 से काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने एज को ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका एज कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे 28 से 27 साल के ग्रुप के लिए आपका जो है 2 जनवरी 1995 से पहले नहीं होना चाहिए जन्म, और 1 जनवरी 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। उसी तरह से 20 से 30 के लिए ये आपका डेट दिया हुआ है, 18 से 30 के लिए है, और 18 से 32 के लिए दिया गया है। यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन जो 5 साल का मिलता है एससी एसटी को और ओबीसी को 3 साल का, और बाकी पीडब्ल्यूडी वगैरह को 3 साल, और जो 13 साल का वो सबको इंक्लूड नहीं किया गया, आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 95 है, अगर कोई एससी एसटी से बिलोंग करता है तो आप उसे 1990 काउंट कर सकते हैं। ओके, समझ आया बात? तो इस तरीके से आपको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे बताया गया कि किस रिजर्वेशन में कौन से जो है कास्ट के हिसाब से, आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको कितना मिलने वाला है। तो एससी एसटी को 5 ईयर्स, ओबीसी 10 ईयर्स। उसी तरह से आप लोग आगे देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 ईयर्स, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 ईयर्स का एक सर्विसमैन, और उसके बाद डिफेंस पर्सनल वगैरह ये आपको आगे दिया हुआ है, तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो अगला जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ। वेट,
आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कब से काउंट करा जाएगा, मतलब आपको ग्रेजुएट कब से पहले होना चाहिए। तो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एज ऑन 23 जनवरी 2022, 23 जनवरी 2022 से पहले तक, ठीक है, 23 जनवरी 2022 तक आपको ग्रेजुएट हो जाना पड़ेगा। उससे उस तारीख तक आपका जो है सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा, ठीक है, ये आपको देख लेना है। इसके बाद आपका जो है ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए क्या चाहिए, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उसके बाद ये आगे देख सकते हैं इन्वेस्टिगेटर के लिए। तो ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आगे है। फिर अगर हम लोग आगे और बढ़ें तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या, हाँ, ये आपका फ़ोटोग्राफ कैसा अपलोड होना चाहिए, ठीक है। आपका तो जो फोटोग्राफ है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 केबी से लेकर के 50 केबी के बीच होना चाहिए। और हाँ, इस बार एप्लीकेशन में कहीं पर भी नोटिफिकेशन में नहीं कहा गया है कि आपके जो है फ़ोटोग्राफ में आपका डेट जो है डेट ऑफ फ़ोटो जो है वो आपका वहाँ पे होना चाहिए, जिस तारीख को आप डेट फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं वो होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पिछले बार इस तरीके से यहाँ पे लिखवाना पड़ता था, ठीक है। ऐसा इस बार तो बोला नहीं गया है, लेकिन एक बार ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद वो देखा जाए कि ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा कुछ रहता तो आप लोगों को इन्फॉर्म मैं ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में तो नहीं कहा गया है। आपको फ़ोटो का जो विथ एंड हाइट कितना होना चाहिए, तो 3.5 सेंटीमीटर का विथ होना चाहिए एंड 4.5 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। डायमेंशंस वगैरह अच्छी तरह से आपको देख के फिल करना है। साथ ही साथ आपको सिग्नेचर में भी ध्यान रखना है कि सिग्नेचर भी आपका एकदम जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, किसी तरह का ब्लर नहीं आना चाहिए उसमें, और एकदम जो है वो मिडिल में होना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको एक पेज की साइड में या फिर एक छोटा सा सिग्नेचर आपको कर देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस ये आपका ऑलरेडी मैंने बता रखा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट और क्या है इम्पॉर्टेंट, चलिए देख, हाँ, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, तो 100 रुपीज़ आपको जो है पे करना है। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी कोई भी पैसा नहीं लगेगा। साथ ही साथ जो है पर्सनस विथ डिसेबिलिटीज़, ठीक है, एंड एक्स सर्विसमैन को भी जो है कोई पैसा वगैरह नहीं लगेगा। ये आपका जो है फ़ी पेमेंट को लेकर के इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसके आगे हम लोग और देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें। तो अगला जो है वो आपका ये इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इस बार अगर आपसे कोई एप्लीकेशन में मिस्टेक हो जाता है, एरर होता है छोटा, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको 5 दिनों का समय दिया जा रहा है, 28 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक आपको इस 5 दिनों के भीतर ही एप्लीकेशन को करेक्ट कर लेना है, अगर आप कोई एरर करते हैं तो ध्यान रहे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आप ये कितनी बार कर सकते हैं, तो देखिए आपको इसके लिए 2 करेक्शन का आपको मौका मिलेगा। अगर आपने फॉर्म फिल किया, कुछ गलत हो गया तो आप करेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ आपने करेक्ट करके फॉर्म रीसबमिट किया, फिर से कुछ एरर हो गया तो आप फिर से उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और रीसबमिट कर सकते हैं। आपको 2 चांस मिलेगा, ठीक है, करेक्ट करने का। फॉर्म फिल करने का आपको तो एक बार मिल ही रहा है, लेकिन करेक्ट करने का चांसेस आपको 2 बार मिलेगा, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 5 डेज़ का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है, जो कि ऊपर ही मैंने बता दिया। अगर मैं आगे बताऊं तो आपको इसके लिए क्या करना है, देखिए ये पॉइंट, अगर सपोज़ कि अगर आपने एक बार कोई गलती किया फॉर्म फिलअप करने में और आप उसे करेक्ट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आपको एडिशनल 200 रुपीज़ जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रहे। अगर सपोज़ कि आपने फॉर्म फिलअप किया और 100 रुपये दे करके आप जनरल कैंडिडेट हैं और 100 रुपये आपने पे किया, फॉर्म फिलअप किया, कुछ एरर हुआ, आप उसे फिर से मॉडिफाई करेंगे, आपको 200 रुपये लगेगा। इस मॉडिफिकेशन के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपने फिर से कुछ एरर कर दिया है और अगेन अगर आप चाहते हैं कि आप फॉर्म को करेक्ट करके रीसबमिट करें, तो आपको इस बार 500 रुपी पे करना पड़ेगा। ध्यान रहे इस बार, ठीक है, 100 रुपी फर्स्ट में, इसके बाद 200 रुपये, फर्स्ट करेक्शन, सेकेंड करेक्शन 500। तो ये ध्यान रखना है, ये इसलिए रखा गया ताकि कैंडिडेट जो है वो थोड़ा सा ध्यान से फॉर्म फिलअप करे, ठीक है, गलती ना करे, क्योंकि अगर पैसा ज़्यादा लगेगा तो हर कैंडिडेट के दिमाग में रहेगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पैसा लग रहा है लेकिन आपको ये मौका मिल रहा है। कभी कभी क्या होता था कि बाई मिस्टेक कुछ गलत हो जाता था फॉर्म में और उसके वजह से आपको कोई मौका नहीं होता था। अगर आप उस समय 10,000 रुपये भी खर्च करते तो आप उसे नहीं कर सकते करेक्ट,
तो ये 200 या 500 कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रहे आप फॉर्म पहली बार ही करेक्ट फिलअप करें। अगर इन केस हो जाता है तब आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, ये आपको इस बार मौका मिल रहा है। चलिए एक अच्छी बात है एसएससी की तरफ से। अगर हम लोग आगे बढ़ें और क्या इसमें नया है कुछ, तो हाँ ये बस था, ठीक है, कि आप करेक्ट कर सकते हैं और इसमें कुछ ऐसा कुछ तो है नहीं। अच्छा, फ़ोटो के लिए आपको कैसी फ़ोटो अपलोड करना है ये मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ, वेट। हाँ, तो ये देखिए आपको मैंने पहले ही बताया कि आपका फ़ोटो का जो है साइज़ वगैरह क्या होना चाहिए, तो 20 KB से लेकर के 50 KB होना चाहिए। और फ़ोटो के ऊपर में डेट वगैरह मेंशन से रिलेटेड कुछ नहीं बोला गया, बस इतना ज़रूर बोला गया है कि फ़ोटो जो है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात आपका ज़रूर बोला गया है। और दूसरी बात कि आपका फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, तो वो विदाउट कैप होना चाहिए, आपके सर पे किसी तरह कोई कैप नहीं होना चाहिए, स्पेक्टिकल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, आंखों पर। और साथ ही साथ आपके दोनों कान जो है ईयर्स शुड बी विजिबल, वो दिखने चाहिए, ठीक है, फ़ोटो में। और फोटो जो है 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये बात तो बोला गया है, पता नहीं ये कैसे पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला गया है, क्योंकि डेट वगैरह तो मेंशन करने के लिए कुछ बोला गया नहीं है अभी तक। आगे वही बात है, ठीक है, ये अलग से एसएससी की तरफ से एक नोटिस दिया गया जिसमें ये सारी बातें आपको जो है बताया गया है। एक तो आपका फॉर्म को आप एप्लीकेशन को करेक्ट करने के लिए विंडो के बारे में, और दूसरा आपका फ़ोटो अपलोड से रिलेटेड, क्योंकि हर बार फ़ोटो और सिग्नेचर की वजह से बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, इसीलिए उसे अलग से नोटिफाई किया गया। अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। तो ये फोटोग्राफ आपका ऐसा होना चाहिए एकदम, ये एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है, ऐसा फ़ोटो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। किस तरह के फ़ोटोग्राफ्स आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, तो आप नीचे देख पा रहे होंगे, इस तरह के फ़ोटोग्राफ्स बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ठीक है, इस तरह के फ़ोटोग्राफ बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ध्यान से आप लोग देख पा रहे होंगे, ऐसे फ़ोटोग्राफ आप बिल्कुल भी अपलोड मत कीजिएगा। फ़ोटो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, आप जो है बैकग्राउंड वो वाइट ले लीजिएगा, ठीक है, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और फ़ोटो आप जो है नॉर्मली इस तरह क्लिक करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मोबाइल से या फिर किसी तरह का ऐसे फ़ोटोग्राफ वगैरह कैमरा से नहीं क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करना है। और साथ ही साथ आपको सिग्नेचर अपलोड करते समय भी ध्यान रखना है। सिग्नेचर भी अगर सपोज़ कि आपका ये बॉक्स है, अगर ये पेपर है, तो सिग्नेचर एकदम बीच में होना चाहिए, ना कि इस तरीके से कि आपने सपोज कि यहाँ पे आपका सिग्नेचर है, या फिर इस तरीके से यहाँ सिग्नेचर, ये छोटा सा है एकदम, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर विजिबल होना चाहिए, ऐसा हो, ठीक है, समझ आ गया बात। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट बातें थी आज के इस नोटिफिकेशन में, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे कुछ समय से, कुछ प्रॉब्लम्स थी इस वजह से, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए जो है इंग्लिश टॉपिक पे से रिलेटेड मैं आप लोगों को जो है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वीडियोस अपलोड कराऊं, ठीक है। अभी 4 महीने एग्जामिनेशन में है, तो मैं आप लोगों को जो है बेसिक से इंग्लिश का जो है प्रिपरेशन शुरू कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर कोई क्वायरीज हो तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।